तो स्टूडेंट आज फिर क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज़ में व्यवसाय अध्ययन में चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय का महत्व। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्यवसाय के महत्व के कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो किसी भी संस्था के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए या जो संसाधन है, अगर वो संसाधन यूं ही पड़े रहेंगे तो उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन व्यवसाय का होने के कारण, यानी जो व्यवसाय चल रहे हैं, व्यवसाय को हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि व्यवसाय है तो संसाधनों का हम अच्छे से अच्छे ढंग से यूज़ करके उनका उपयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है कि जब तक किसी देश में जो संसाधन है उनका अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता, वह देश विकास नहीं कर सकता, वह देश गरीब का गरीब ही रह जाएगा। क्योंकि जब तक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, संसाधनों का अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अब ये जो संसाधन होते हैं वो कोई भी संसाधन हो सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो। इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए व्यवसाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो व्यवसाय करता क्या है? व्यवसाय क्या करता है कि जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके आय अर्जित करता है, लाभ कमाता है। और जब वो लाभ होंगे तो आय अर्जित होगी तो उससे समाज के प्रत्येक वर्ग को फ़ायदा होगा और देश का विकास भी होगा। इसीलिए संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग करने के लिए व्यवसाय का होना अति आवश्यक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में बात करेंगे उत्पादन में विशिष्टीकरण। तो जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसमें विशिष्टीकरण का काम किया जाता है। विशिष्टीकरण का अर्थ होता है जो हमारे मजदूर कर्मचारी हैं उनकी योग्यता या उनकी क्षमता के अनुसार कार्यों को बंटवारा करना, कार्यों को बांटना। अब अगर व्यवसाय ही नहीं होगा तो इस विशिष्टीकरण का या इस उत्पादन प्रक्रिया में जो विशिष्टीकरण को अपनाया जा रहा है उसका भी कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि विशिष्टीकरण से कई सारे लाभ होते हैं और उन लाभों का तभी फ़ायदा होगा, तभी उन लोगों से लाभ प्राप्त किया जाएगा जब व्यवसाय होंगे। क्योंकि उत्पादन होने के बाद जो वितरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी उत्पादन होने के बाद वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उसके लिए व्यवसाय बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर हमें विशिष्टीकरण का लाभ लेना है तो उसके लिए भी व्यवसाय का होना अत्यंत ज़रूरी है। अगला बिंदु इसमें बात करते हैं उपयोगिता का सृजन। तो व्यवसाय द्वारा ही वस्तुओं के विनिमय करके उपयोगिता का सृजन किया जाता है। अब ये तो हमको मालूम ही है कि कोई भी वस्तु का अपना कोई गुण नहीं होता, वो उपयोगिता के कारण गुणी, उसके अंदर उपयोगिता का जो गुण होता है, उपयोगिता जो होती है उसके कारण व्यक्ति उसे उपयोग करता है। तो जो व्यवसाय है वो विनिमय का कार्य करके, यानी वस्तुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर ही उपयोगिता का सृजन करती है। अगर अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में वस्तुओं को भेजना संभव होता है तो देश के साधनों का उपयोग करना संभव होगा। यानी अब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वस्तुएं वहीं रखी रहें और जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा वहाँ तक ना पहुँचें तो ऐसी वस्तुएं बनाने का क्या फ़ायदा, कोई उसके लाभ नहीं होंगे। तो यहाँ भी व्यवसाय वस्तुओं को पहुँचाने के लिए, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे जीवन स्तर में वृद्धि। तो व्यवसाय के बढ़ने से वहाँ के लोगों की जो आय होती है उसमें भी वृद्धि होती है, और जब आय में वृद्धि होगी तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, जीवन स्तर भी बढ़ेगा। तो इस तरह वहाँ समाज के अंदर जो लोग हैं, समाज के जो व्यक्ति हैं, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए भी व्यापार
व्यवसाय हमारी मदद करते हैं। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय विकास, तो जिस देश में नागरिकों का जीवन स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है वह देश उतना ही विकसित माना जाता है, वह देश उतना ही उन्नत देश माना जाता है। तो जैसा पिछले टॉपिक में अपन ने समझा ही कि जब व्यवसाय अधिक होंगे तभी लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ती है तभी जीवन स्तर में वृद्धि होगी। तो अगला टॉपिक भी, ये जो टॉपिक है अपना राष्ट्रीय विकास, वो पिछले टॉपिक पर ही निर्भर है कि जब देश के अंदर व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी तभी वह अपने देश का विकास कर पाएंगे, तभी वह देश विकसित हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अगला बिंदु है, इसका अगला टॉपिक है। आधुनिक समय में संपूर्ण विश्व को एकजुट करने में व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन इस देश में अहम पहल कर रहा है। वस्तु व सेवाओं के आयात निर्यात द्वारा विभिन्न देश एक दूसरे का सहयोग ले रहे हैं। तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं तो वहाँ भी व्यवसाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहाँ व्यवसाय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो वैश्वीकरण की स्थिति है, वैश्वीकरण जो है वो केवल व्यापार की वजह से ही, व्यवसाय की वजह से ही संभव हो पाया। फिर अगला बिंदु है, बात करेंगे शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो व्यावसायिक जटिलता एवं इसके विस्तार के कारण व्यावसायिक प्रबंध शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न देशों के व्यक्तियों के विचारों में आदान प्रदान से सांस्कृतिक विकास संभव होता है। तो आज जो व्यवसाय की जटिलताएं हैं, कठिनताएं हैं, उनको समझने के लिए आज व्यावसायिक प्रबंध शिक्षा का भी विकास हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा BBA MBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा भी अब दी जाने लगी है। तो यानी व्यवसाय ही है जिसके कारण शिक्षा का भी विकास हो रहा है और संस्कृति का भी विकास हो रहा है। यानी जो अलग अलग देशों के साथ जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसके कारण हमारे जो आचार विचार हैं वो एक दूसरे देशों के साथ बांटे जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिससे संस्कृति का भी विकास होता है। वैज्ञानिक आविष्कार का लाभ अगला टॉपिक। तो व्यवसाय के अंदर जो भविष्य की संभावना है उनको खोजने के लिए नए नए आविष्कार, नए नए खोजें की जा रही हैं, और ये व्यवसाय के कारण ही संभव हो पा रहा है। नई वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करके उसे सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराने का कार्य व्यवसाय करता है। यानी बाजार के अंदर नई नई वस्तुओं की खोज करना, उनका उत्पादन करना, ये सब व्यवसाय की ही देन है। सो स्टूडेंट, आपको ये व्यवसाय का महत्व, उसके जो टॉपिक मैंने अभी समझाया आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित अगर आपको कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू।